नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जहां पर मैं पुराने सामान का इस्तेमाल करके फिर से अपने घरों को सजाने के हुनर को लेकर आई हूं। और इस बार मैं लाई हूं पिछले साल की पड़ी हुई पुरानी सी मटकी, जिसे हम अपने त्योहार को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए तैयार करेंगे। एक बहुत ही प्यारा छोटा सा कलश। मैंने इस मटकी को लाल रंग से कर लिया है पेंट। और अब उसके बाद में एक और छोटी सी प्यारी सी मटकी थी, जिसको हम अक्सर अपने घरों में कहीं पर रख कर के भूल जाते हैं, लेकिन वो देखने में इतनी प्यारी थी कि मैं उसे भूली नहीं हूँ। मैंने उसे अपने स्टोर करे हुए कबाड़ से उठाया और अब मैं उसको कर रही हूँ गोल्डन कलर। हमारे भारत में कोई भी त्योहार हो, उसमें पूजा ना हो तो मज़ा नहीं आता, और पूजा में यदि कलश ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। हमारे हर त्योहारों की शान होते हैं कलश। तो आज मैं एक कलश बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो परमानेंटली हमारे घर की पूजा घर में रहेगा और वो हमारी पूजा घर की शोभा बढ़ाएगा। मेरे बाल गोपाल का जो मंदिर है, उसमें रख कर के ये कलश उस मंदिर की और भी ज़्यादा शोभा बढ़ाने वाला है। उसके लिए हमने 2 छोटी छोटी मटकियों को कलर कर लिया, और अब उसके बाद में मैं इस जो लाल वाली मटकी है, इसमें गोल्डन कलर की लेस से डेकोरेट करूँगी। हमारा जो लाल रंग होता है, उसमें गोल्डन का टच देने से वो उभर करके सामने आता है। आप चाहें तो गोल्डन पेंट से यहाँ पर कुछ आकार बनाइए, या अपने पसंदीदा कलर से जो भी डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है आप उसको बना सकते हैं। मुझे लेस लगाना अच्छा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर लेस का इस्तेमाल किया है। और आप अपनी पसंद के हिसाब से आपको जो अच्छा लगे आप वो लगाइए। नवरात्रि हो, दिवाली हो या कोई भी पूजा हो, कलश उस पूजा की खास पहचान होती है। उसके बाद देखिए, हम ये छोटे छोटे से कट मिरर हैं ट्रायंगल शेप के, इनको लगा देंगे। और लगाने के बाद मैं एक बार फिर से उसको लेस से डेकोरेट करने वाली हूँ। बस आप देखते जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ मेरे इस वीडियो में। मुझे क्राफ्ट करना बहुत पसंद है। कोई भी पुरानी चीज़ जब भी मैं देखती हूँ, तो उसको देखने के बाद उससे क्या बन सकता है एक बार ज़रूर सोचती हूँ। ये सारे काम करने में कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, और साथ ही साथ हमारे पैसे की बचत भी हो जाती है। और हमें थोड़ा सा ये एहसास भी होता है कि हम लोग भी बेकार नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत हम कर ही सकते हैं। देखिए, अभी ये मिरर लगाने से इस मटकी का लुक कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन जब इस पर हम लेस लगा देंगे या इस पे पेंट कर देंगे, तब ये और भी सुंदर लगने वाला है। मिरर लग के हो गए हैं तैयार, और अब हम इसमें लेस से बना देंगे थोड़ी सी डिज़ाइन। तो मैं इस तरह के ट्रायंगल शेप की ये डिज़ाइन बना रही हूँ, ताकि हमारे जो मिरर हैं वो कवर हो जाएं। ग्लू की हेल्प से बड़ी ही आसानी से ये लेस इसमें चिपक जाती है और काफ़ी लंबे समय तक भी चलती है। तो आप इससे निश्चिंत रहिए कि आपकी लेस बाद में निकल जाने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप थोड़ा ठीक से इसको दबा करके रखें, ये चिपक जाए तो उसके बाद इसको छोड़ दें, और इस तरह से ये मोड़ते जाएंगे और इस लेस को हम पूरी मटकी में चिपका लेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइन अभी मैं ऊपर की तरफ भी बनाने वाली हूँ। ये देखिए, तो हमारी पुरानी पड़ी हुई मटकी जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, क्या आप सोच सकते हैं ये वही मटकी है?
क्योंकि हम कलश बना रहे हैं तो बिना पत्तियों के तो कलश बन नहीं सकता, और पत्तियों की ज़रूरत थी मुझे, तो मैंने पुराने पड़े हुए प्लास्टिक फ्लावर में से इन पत्तियों को काट लिया है और अब मैं ये सारी पत्तियाँ चिपकाने वाली हूँ इस बड़ी मटकी के ऊपर, और एक एक करके हम इन पत्तियों को इस पर चिपकाते जाएंगे। इनको भी आप थोड़ा देर पकड़ के रखिए, ये आसानी से चिपक जाती हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप हमारा कलश तैयार होते जा रहा है, और इसे तैयार करने में मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि सचमुच कभी कलश बनाने में इतनी खुशी नहीं हुई। अब ये छोटा वाला जो मटका है इसको भी हम थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेते हैं ताकि इसकी शोभा थोड़ा और बढ़ाई जा सके। ऐसे तो ये वैसे भी बहुत प्यारा लग रहा है, आप चाहें तो ना भी करें और चाहें तो इसको थोड़ा सा और सजा लें। तो ये मैंने एक रेड कलर की लाइन यहाँ पे बना दी, जिससे थोड़ा सा रेड के साथ गोल्डन का कॉम्बिनेशन दोनों मटकियों का मिलता रहेगा। और उसके बाद अभी मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट और करने वाली हूँ। और अब हमें हमारा जो ऊपर वाला कलश है, छोटू मटकी है, उस मटकी में भी तो पत्ते लगाने होंगे ना। उसके लिए मैंने लिया है एक और छोटे फ्लावर को और उसकी पत्तियों को कट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं उन पत्तियों को इस छोटी सी क्यूट सी मटकी पर चिपकाऊं, हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट और कर लेते हैं। मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये कलरफुल से छोटे छोटे से स्टोन्स। आपके पास जो भी है आप उसे लेकर के इसे डेकोरेट कर लीजिए, नहीं तो ये ऐसे ही गोल्डन कलर में ही बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। लीजिए हमारी क्यूट सी मटकी तो बनकर के हो गई है तैयार, और अब हम इसको इस पर चिपका लेंगे। थोड़ी देर थोड़ा ज़्यादा सा ग्लू लगा करके हम इसको रखते हैं तो ये अपने आप इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी। और अब बारी है ऊपर की मटकी को डेकोरेट करने की। तो सेम प्रोसेस से हम इस पे लगाते हैं ग्लू, और ये पत्तियां देखिए अच्छे से इस पर आ जाएंगी। तो मैंने उनको कर लिया है कट और इस तरह से फिर लगा दिया है। तो ये हमारा छोटा सा कलश लगभग बनके तैयार हो गया है। लेकिन अभी इसमें जो सबसे खास चीज़ है वो लगना बाकी है। तो वो क्या है? वो है हमारा नारियल। बिना नारियल के तो कलश बन ही नहीं सकता। इसके लिए मैंने एक रफ पेपर को फोल्ड करके उसमें हम ढेर सारा ग्लू लगा देंगे, और नारियल के कुछ छिलके हमने ले लिए हैं, उन छिलकों को इस तरह से सेट करेंगे कि वो हमारे एक छोटे से नारियल के शेप में आ जाए। तो ये मैं इसके चारों तरफ में लगा रही हूँ। थोड़ा देर हमें इसे पकड़ के रखना होता है ताकि ये ग्लू में सेट हो जाए। कई बारी ये निकल जाते हैं तो हमें अच्छे से ग्लू लगा करके थोड़ी देर इसको टाइट से पकड़ना होगा, और थोड़ी ही देर में ये हमारा नारियल जो है वो सेट हो जाएगा और बड़ा प्यारा सा छोटू सा नारियल बन करके हो रहा है तैयार। या तो आप इसे इस तरह से पकड़ करके रखें या फिर किसी धागे से इसको बांध दें, तो थोड़ी ही देर में ये हमारा पूरी तरह से सेट हो जाएगा। और देखिए ये छोटा सा नारियल हमारा रेडी हो गया है, लेकिन ये मटकी में फिट नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा काट दिया है ताकि हमारी ये मटकी में पूरे से फिट आ जाए। और अब देखिए अब इसका शेप थोड़ा सा छोटा हो गया है और ये हमारी मटकी में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। अब नारियल बन गया है तो उसके ऊपर मौली का लगाना तो बनता है ना, बिना मौली के तो नारियल कलश में शोभा ही नहीं देता। तो इस तरह से लीजिए अब हमारा नारियल भी हो गया है रेडी, और हमने इसको जो मौली इस पर लपेटी थी वो निकल ना जाए इसके लिए हमने इसको ग्लू से चिपका दिया है। नवरात्रि में जब हमारे यहाँ घर पर कलश स्थापना हुई तब मुझे आइडिया आया
कि हम एक परमानेंट छोटू सा कलश बना करके अपनी पूजा में रख सकते हैं, जिसे कोई भी त्योहार हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पूजा घर में अपने टेबल पर इसको जब हम रखेंगे तो देखने में जितना अच्छा लगेगा उतना ही अच्छा इसकी पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगे। हमारा प्यारा सा कलश बनकर के हो गया है तैयार। बहुत सुंदर लग रहा है। इसे आप कहीं पर भी अपने टेबल पर रखिए, नवरात्रि में रखिए, दीपावली के डेकोरेशन में इस्तेमाल करिए। ये भी हमारा वेस्ट मटेरियल के यूज से ही बना है, तो मैं किसी वीडियो में ये जरूर बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाया। फिलहाल तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ, दीपावली की हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद।